जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हमारी यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में अगर देखें तो जो व्याख्यायित पंक्तियां लगी हैं रामचरितमानस के सुंदरकांड से और कवितावली के उत्तरकांड, तो हमने प्रीवियस की क्लासेज में 3-4 क्लासेज में आपको पहले तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक तरीके से फैक्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, तो एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को कि तुलसीदास जी का निर्गुण भक्ति धारा से या सगुण भक्ति धारा से किस में उनका एक तरीके से किस धारा में अगर देखा जाए तो उनका प्रभुत्व स्थापित है या उनकी भक्ति किस प्रकार की है। तो जो भी तुलसीदास जी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो चीज़ों को मैंने एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था और बाकी कुछ टॉपिक पे बात करने हैं उनके साहित्य साधना, भक्ति साधना पे और भी चीज़ों पे। लेकिन हमारे ही पाठ्यक्रम में देखें तो कवितावली जो है उसके उत्तरकांड से और रामचरितमानस के सुंदरकांड से जो व्याख्यायित पंक्तियां लगी हैं, तो हमने पिछले क्लासेज में 24 जो है व्याख्यायित पदों को कर लिया है। यहाँ हम 25वें नंबर के पद से आज शुरू करेंगे और ये करीबन 100 तक आपका जाएगा। तो यहाँ से देखिए शुरू होता है कि पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथे नहलाई, जीन के किन्हीं सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनका प्रभुताई, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात उधान सुनि रावण बचना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना और भई सहाय सारद में जाना, जात उधान सुनि राव बचना, लगे रचे मुड़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्ह कपिकेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी, बाजे ढोल देही सब तारी, नागर फेरी पूनी पुछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि अनक कटारी, भई समीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मारुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। और इन पंक्तियों को देखेंगे कि ये कब की बात की जा रही है, जब हम देखते हैं कि रावण अपने अनुचरों को समझाता है कि हनुमान जी को किस प्रकार दंडित करना है, यानी हनुमान जी को अगर दंडित करना है तो वो किस प्रकार दंडित करना है। क्योंकि जब वो आते हैं और लंका में आप देखते हैं संपूर्ण लंका में अपनी पूंछ में जो उनके आग लग जाता है तो उसको जलाने का काम करते हैं, तो उनको दंड के लिए जब लाया जाता है तो यही आपस में ये होता है कि इनको आखिर दंड कैसे दिया जाए। जब पूछ रहित वानर वहां जाएगा तब ये दुष्ट अपने स्वामी को यहाँ लेकर आएगा, जरा मैं भी तो उसकी क्षमता देखूं जिसकी इसने बहुत प्रशंसा की है। ऐसी बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि सरस्वती जी की कृपा हुई जिसे रावण को यही उपाय सूझा। हुआ क्या कि रावण को गलतफहमी थी कि हनुमान जी इस तरीके से कौन इतना बलशाली बंदर हो सकता है जो सबको नाको चने चबा रहा है। तो उसे भी था ये कौतूहल कि देखे तो कौन है इस तरीके से जो कर रहा है और पूरी लंका में उत्पात मचा के रखा है। रावण का वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वैसे ही करने लगे जैसे वो कर रहा था, यानी हंसने लगा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ बढ़ गई, इससे नगर के सारे कपड़े और तेल घी खत्म हो गए। हनुमान जी की बढ़ी हुई पूंछ देखने नगरवासी जमा हो गए। वे सभी हनुमान जी को पैर से मारकर हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक उतना ही नहीं रुके, ढोल बजने लगे, सभी तालियां बजाने लगे। नगर में उन्हें घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा देगी। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को छोटा कर लिया। बंधन से मुक्त होकर हनुमान जी सोने के महलों की अटारियों पर जा चढ़े। उनकी जलती हुई लंबी पूंछ देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन चलने लगे। हनुमान जी जोर से हंसते हुए गरजे तथा बढ़कर आकाश से जा लगे। तो यानी जो अट्टहास था, जो इनकी एक तरीके से बेइज्जती थी, क्योंकि वो अपने को इतना बलशाली रावण समझता था, उसके आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। ऐसे में उनका बलशाली रूप देखकर वो चकित हुआ। तो इसमें जो विशेष तौर पे जो हमें एक प्रश्न में व्याख्या के संदर्भ में चीज़ों को लिखना होता है तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या फिर विशेष में आते हैं। यानी उपरोक्त तो जो आपको पद्यांश पढ़ने को मिला, व्याख्यायित पंक्तियां पढ़ने को मिली, उनमें विशेष तौर पे क्या क्या चीज़ें विद्यमान थी काव्य शास्त्रीय दृष्टि से। तो यहाँ पे जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगने की योजना का खिलवाड़ चित्रित करना, तो पूरी परिस्थिति को आप देखेंगे कि जब हम रस पढ़ते हैं तो रौद्र स्थिति आती है या भयावह स्थिति आती है, तो यहाँ पे भयावह और त्रासद स्थिति दिखती है।
साथ ही देखिए कि हनुमान जी के रौद्र रूप की पृष्ठभूमि यहाँ अंकित हुई है। और तीसरी चौपाई के भाव समय की दृश्य कवितावली की पंक्ति भी दृष्टव्य है, लात के आघात से जी में कहू क्रूर है। तो व्याख्यायित पंक्तियों में कुछ चीज़ों को आपको विशेष में ध्यान देना होता है कि ये यहाँ पे विशेष तौर पे इन पंक्तियों का अंकन किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए, तो देह विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला, तात मतु आ सुनेहु पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा या कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आगे पूरा उत्पात मचा दिए हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, ताकत दूत अनल जेहि सिरजा, जरा नसो तेहि कारण गिरजा। उलट पलट सब, मतलब कि लंका में उत्पात मचाए हैं तो उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयु कर जोरी। यानी सीता जी के सामने तो वो कर यानी हाथ को अपने जोड़ के खड़े होते हैं। तो ये पंक्तियां जो कि भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धृत है। तो दंड देने के लिए हनुमान जी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से कहा जाता है कि उनको दंड के लिए सामने प्रस्तुत करना है। ऐसे में उनकी देह आप देखते हैं विशाल तथा हल्की है, जैसे एक भवन से दूसरे भवन पे चढ़ जाना। क्योंकि आप बंदर को ही देखिए तो एक जैसे उनका होता है, तो शारीरिक ढांचा इस प्रकार होता है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है। तो उनके अंदर वो फ्लैक्सिबिलिटी जो है, जब वो दंड देने के लिए उनको समक्ष बुलाया जाता है तो दंड देने के लिए हनुमान जी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। उनकी देह विशाल तथा हल्की है, जिसे एक भवन से दूसरे भवन पर वो चढ़ जाते हैं। नगर जलने लगे तथा लोग व्याकुल हो उठे, आग की असंख्य लपटें फैल गई, हे तात हे माता का करुण क्रंदन चारों ओर सुनाई देने लगा। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? हमने तो कहा ही था कि यह वानर नहीं है बल्कि वानर रूप में कोई देवता है। साधु की अवज्ञा का ऐसा ही फल होता है। यह नगर अनाथ के जैसा जल रहा है। हनुमान जी ने कुछ ही समय में एक विभीषण का घर छोड़कर सभी नगर को जला डाला। यानी वहां पे किसका घर इन्होंने बचाया? सिर्फ और सिर्फ विभीषण का, बाकी पूरा लंका जो है जल रहा था। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसने अग्नि को पैदा किया हनुमान जी उसी के दूत हैं, इसलिए वे नहीं जले। घूम घूम कर हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और बाद में जाकर समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में पूंछ की आग बुझाकर और स्नान द्वारा अपनी थकावट को दूर करके हनुमान जी वापस से अपने जो दीर्घकाय शारीरिक सौष्ठव धारण कर प्रस्तुत हुए थे उसको लघु रूप में उन्होंने धारण कर लिया और सीता जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पे हनुमान जी का अपना रौद्र रूप संपूर्ण लंका को ध्वस्त कर देता है। हनुमान का लंका दहन का कृत्य जहाँ रावण पक्ष के लिए आतंक का कारण बनता, वहीं सीता के लिए उनके सांत्वना का, कि जिस तरीके से रावण जी सीता जी का हरण किए थे, रावण जो है सीता का हरण किए, तो ऐसी स्थिति में जो एक गंभीर स्थिति बनी थी कि सीता जी को भी लग रहा था कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलेंगे, तो ये उनके लिए एक मतलब सांत्वना का ये हुआ कि नहीं, हम गलत समझ रहे थे कि ये उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस पूरे प्रसंग में भयावह रस उत्पन्न हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार तुलसीदास ने कवितावली में भी लंका दहन का भयावह चित्रण इन्हीं रूपों में किया है। आगे कहते हैं, माँ तुम मोहि दीजिए कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार सब दयु, हरस समेत पवन सुत लायु, कहूत तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरक कामा, दीन दयाल विरुंद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सकृषुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु समझायु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अब यहाँ पे देखिए कि उन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कहु कपि केई विधि रखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनिमो कहु सोई दिन सो राती, जनक सुतई समुझाई करे बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गाउन राम पही कीन। यानी ये जो पंक्तियां हैं जिनमें हनुमान जी माता सीता से पहचान चिन्ह मांगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ से माता से विदा लेना है और विदा लेके जाके श्री राम भगवान को बताना है कि हाँ वो किन स्थितियों में है। ऐसे कहते हैं कि हे माता मुझे कुछ पहचान दीजिए, माँ तुम मोहि दीजिए कुछ
चिन्ह, कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे कि हम रघुनायक के पास जाएं, राम जी के पास जाएं। तो हे माता मुझे कुछ ऐसा पहचान या चिन्ह दीजिए जैसे श्री राम ने मुझे दिया था। तब उन्होंने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया था। हनुमान जी ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक जो है धारण कर लिया और यहाँ पे आके माता सीता को पहचान के रूप में उसको पकड़ा है। तो हे तात श्री राम को मेरा प्रणाम बोलना, हे प्रभु आप सब प्रकार से मनोकामना रहित हैं, आप दुखियों पर दया करने वाले हैं, अतः हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर करने की आप कृपा करें। हे तात तुम प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की वो घटना याद दिलाना और उन्हें उनके बाणों की शक्ति का भी स्मरण कराना। महीने भर में यदि नाथ नहीं आए तो वे मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कपि तुम ही कहो मैं किस प्रकार यहाँ पे जीवित रहूं। यानी माता सीता जो है हनुमान जी से कहती हैं कि हे कपि मैं यहाँ पे किस प्रकार जीवित रहूं। तुम भी अब जाने को कहते हो, तुम्हें देखकर हृदय मेरा शीतल हो गया था। यानी माता सीता को सांत्वना मिल गई थी कि नहीं, कोई तो है बलशाली जो इस तरीके से इन राक्षसों के बीच में आके उनको बसाने का काम कर सकता है। तो ऐसे में वो सांत्वना से भर गई थी, एक उम्मीद जग गई थी। तो उन्होंने कहा वापस आप जा रहे हो तो मेरे लिए तो फिर वही दिन आ गए और वही रात। तब हनुमान जी ने सीता जी को समझाया और धीरज बताया कि श्री राम जी यहाँ शीघ्र आएंगे और उन्हें साकुशल वापस ले जाएंगे। यानी आपको कुशल मतलब कि ये देखना है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार राम ने चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी उसी प्रकार सीता जी बालों में स्थित अपनी चूड़ामणि वापस उनको देती हैं। और ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक और रामचरितमानस में समान रूप से देखने को मिलता है। यानी कुछ है कि क्योंकि रामायण अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है, ऐसे में ये जो प्रसंग है कि चूड़ामणि वापस करते हैं, यानी सीता जी वापस चूड़ामणि देती हैं अपनी पहचान के लिए, तो ये प्रसंग हमको वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक और रामचरितमानस में समान रूप से दिखता है, यानी सभी जगह दिखता है। और दूसरी चौपाई में आया मम शब्द नाथ के लिए भी हो सकता है और संकट के लिए भी, यानी मम का हम संकट के लिए भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या नाथ के लिए भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये देहरी दीपक अलंकार माना जाता है इसको। आगे की पंक्तियों में, क्योंकि यहीं पे बात नहीं रुकती है, आगे की पंक्तियों में अगर देखेंगे तो कहते हैं चलत महाधुनि गर्जस भारी, चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्व स्नवहि सुनि निश्चर नारी, नदी सिंधु यही पारे ही आवा, सबद की लाकिल कपिन सुनावा, हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तम जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं से रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम भारी। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तम जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ही रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्बारी, चले हरिस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत समंत मधुपल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जाई पुकारते सब मन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। तो प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता से जब वो पहचान लेते हैं तो पहचान लेकर, चिन्ह लेकर वहां से गर्जना करते हुए यानी आकाश की तरफ चलायमान हो जाते हैं, वहां से वो निकलते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि लंका से चलते समय हनुमान जी ने जोर से हुंकार भरी, जिससे जो राक्षसियां थी उनको गर्भपात होने लगा। जब वे समुद्र लांघ कर इस पार आए तो लोगों को पता लगा कि माता सीता का वो पता लगा के आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सब में हर्षोल्लास भर गया। और वहां पे सभी जितने थे सभी हर्ष से किलकारियां मार रहे थे। हनुमान जी को देखकर सभी वानर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि अब वे सुग्रीव की सजा से बच जाएंगे। हनुमान जी का मुख प्रसन्न पाकर और शरीर पर तेज देखकर वो समझ गए कि श्री राम का काम उन्होंने संपन्न कर दिया है। और हनुमान जी से भेंट कर सभी वानर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे तड़पती मछलियों को जल प्राप्त हो गया हो। सभी प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के पास चल दिए तथा मार्ग में वे नए समाचार पूछते जाते और हनुमान जी बताते जाते। यानी यहाँ पे आप देखिए कि जो इनकी स्थिति थी, यानी जब वो बताए तो लोग इसलिए खुश हो गए कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी संकट था और वो संकट जो है अभी क्या हुआ, टल गया। समुद्र तट से चलते हुए सभी वानर मार्ग में मधुवन में प्रवेश कर गए तथा अंगद की सहमति से मधुर फल खाने लगे। जब रक्षकों ने उन्हें रोकना चाहा तो वानरों ने उन्हें मुक्के मारने शुरू किए, जिससे रक्षक भी भाग खड़े हुए। सभी रक्षकों ने सुग्रीव से शिकायत की कि युवराज अंगद ने मधुवन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित ही हुए, क्योंकि वे समझ गए कि वानर गढ़ प्रभु का कार्य संपन्न करके आ रहे हैं।
तो इसमें देखिए विशेष तौर पे हनुमान अपने कृत्यों द्वारा एक ओर तो राक्षस समुदाय में भय व्याप्त करें, दूसरी ओर वही वानर समुदाय में आनंद भी उत्पन्न हो रहा है। तलफत मीन पाव जिम्बारी में उदाहरण देखिए, अंगद समंत में देहरी दीपक अलंकार देखने को मिलता है। पूछत कहत में व्यंजना है कि हनुमान उतना ही उत्तर देते हैं जितना वानर उनसे पूछते हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं, जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकही की खाई। यानी सीता जी के बारे में भी उपरोक्त पंक्तियों के बारे में, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों को ये पता चल गया है, तो अब जो स्थितियां हुई हैं यहाँ पे देखें, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गई कपि सहित समाजा, आई सबहिन नावा पद सीसा, मिलहु सबहिन अति प्रेम कपीसा। क्योंकि अब सीता जी का हाल चाल वो लेके आए हैं, अब उनसे पूछा जा रहा है, पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा कजु विशेषी, नात काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपीन प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मेलो, कापिन सहित रघुपति पहि चलेहु, राम कपिन जब आवत देखा, की काजु मन हरस विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंट रघुपति करुणा पुंज, पुंज कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कुंज। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां सुंदरकांड से उद्धृत है, तो हनुमान जी कार्य सिद्ध कर वानरों के मध्य जब पहुंचते हैं, क्योंकि उनके मध्य देखिए तो हर्षोल्लास की एक भाव व्याप्त है। ऐसे में यदि सीता का समाचार सुधि ना पाए होते तो वो मधुबन के फल नहीं खा सकते, यानी अगर हर्षोल्लास का समय नहीं आता, सीता जी का वो पता लगा कि नहीं आते, तो ऐसा अवसर नहीं होता कि सभी वानर खुशी खुशी मधुबन का फल खा सकते थे। इस प्रकार सुग्रीव मन में ये विचार कर रहे थे कि संपूर्ण दल सहित वानर आ गए हैं। सभी ने जाकर उनके चरणों पर शीश झुकाया और सुग्रीव सभी से अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले भी। उन्होंने कुशल पूछी, सभी ने उत्तर दिया कि आपकी चरणों के दर्शन से सब कुशल है और श्री राम की कृपा से सभी काम भी पूरे हो गए हैं। नाथ हनुमान ने ही संपूर्ण काम किया है और सभी वानरों के प्राण भी बचा लिए हैं। श्री राम ने जब वानरों को आते देखा, कार्य हो चुका है और उन्हें विशेष हर्ष हुआ। स्फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे थे, संपूर्ण वानर उनके चरणों पर जाकर पड़े, आदर भाव से चरण स्पर्श किया। करुणा निधान श्री राम प्रीति पूर्वक सभी को गले लगाकर मिले और कुशल समाचार पूछा, जिसे सुनकर सभी वानरों ने कहा, हे नाथ, अब आपके चरण कमलों को देखकर ही कुशल है। तो इस तरीके से प्रथम चौपाई में सुग्रीव की तत्वता विश्लेषण शक्ति को देखने को मिलता है। वाल्मीकि और आध्यात्म रामायण के अनुसार सुग्रीव ने मधुवन के प्रधान रक्षक दधिमुख से सभी वानरों को तुरंत अपने पास भेजने के लिए कहा था, किंतु मानस में इसका उल्लेख नहीं है। यही प्रसंग अगर देखें तो वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण से भिन्न रामचरितमानस में उद्धृत हुआ है, वर्णित हुआ है। प्रवर्षर पर्वत पर विराजमान श्री राम सुग्रीव के साथ सभी वानरों का अभिनंदन करते हैं। हे कथा के आगामी विकास के लिए द्रुतगामी भंगिमाएं भी हैं। इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि यहीं पे नहीं है, पंक्तियां तो हमारी आगे तक चलती ही रहेंगी। अगर देखें तो यहाँ पे 30 तक ले लेते हैं। जामुंत का सुन रघुरावा, जामुंत कहो सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तम बाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रश्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रलय को जागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भव आजो। नाथ पवन सुत कीन जो करही, सहसो मुख न जाई सोबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा नदी मन अति भाए, पुनि हनुमान हरिष ही अलाए, कहु तात के ही भांति जानकी, रहत करत रक्षा स्वप्राण की, नाम पहरू दिवस निश ध्यान, तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जतिंत्र सहित, प्राण कही पड़। प्रस्तुत पंक्तियां जो कि भक्तिकालीन राम काव्य भक्तिधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की कालजयी काव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। तो यहाँ पर प्रसंग है कि जामवंत श्री राम को हनुमान जी की सफलता बताते हैं। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो वह सदैव साकुशल ही रहता है। देवता मनुष्य और तपस्वी भी उस पर भी प्रसन्न रहते हैं। वही विजय, वही विनय, वही गुण सागर। आपका सुयश तो तीनों लोकों में फैला है। प्रभु की कृपा से ही सभी कृपा आज संपन्न है, सभी काम संपन्न है। आज हमारा जो जन्म है वो भी सफल है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किए उनका वर्णन हजारों मुखों से भी किया जाए तो कम नहीं है। जामवंत ने श्री राम को हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करके सुनाया।
हनुमान जी के काम को सुनकर भगवान राम बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ये तो खुशी की बात थी। माता सीता का वो पता लगाते हैं और पूरा माहौल ही देखें हर्षोल्लास से भर जाता है। उन्होंने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। राम जी से पूछने लगे, हे तात, कहो सीता जी कैसी हैं और वे अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि रात दिन आपके नाम का जप रक्षक के तौर पे वो करती हैं। आपके ध्यान में लगा हुआ मन दरवाजा तथा पैरों पर ध्यान लगाए आंखें ताता है, फिर भला वो प्राण उनके कैसे निकलेंगे। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, द्वाद वाला तुलसी प्रभु को ही समस्त काम संपादन का श्रेय देते हैं। नाथ पवन सुत कीन्ह जामवंत, रघुपति सुनाए में अधिसंयोक्ति अलंकार है, दोहे में सांग रूपक अलंकार विद्यमान है। इस तरीके से उद्धृत पंक्तियों में हमने करीबन 30 दोहे कर लिए और आगे की पंक्तियों को भी हम जारी रखेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, लोगों को अच्छी चीज़ों को ज़रूर बताएं, अच्छी चीज़ों को। यहाँ पे आपको यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएंगे। आगे हमारा टारगेट होगा कि बहुत कुछ यूजीसी नेट से ये कोलैब होता है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि रहेगा। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट हमसे मतलब पढ़ना चाहते हैं पूरी हिंदी, खास करके यूजीसी नेट के लिए और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कास्ट में वो चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम प्राइस में ही है, और आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा, जो कि शायद यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे। हाँ, एक कुछ कंटेंट उसका डाल पा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।